हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने जो भी कल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी थी 6 जुलाई की, उसका MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज यानी कि 7 जुलाई की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। किरण रिजिजू अलॉन्ग विद विच अदर मिनिस्टर हैव लॉन्च्ड फिट है, तो हिट है इंडिया वेबिनार प्रोग्राम अंडर द इंडिया फ्लैगशिप फिट इंडिया कैंपेन। बेसिकली फिट है तो हिट है इंडिया, ये जो है एक प्रोग्राम था, वेबिनार प्रोग्राम था और इसको लॉन्च किया था किरण रिजिजू ने। और कौन से मिनिस्टर के साथ इन्होंने इसको लॉन्च किया था, तो वो मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मिलकर किरण रिजिजू ने ये वेबिनार जिसका नाम है फिट है तो हिट है इंडिया, इसको लॉन्च किया था। किरण रिजिजू की बात की जाए, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है अरुणाचल वेस्ट। और रमेश पोखरियाल निशंक हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो इन्होंने हाल ही में जो है लॉन्च किया था, इन्होंने हाल ही में एक ड्रग डिस्कवरी हैथकॉन 2020 हुई थी, जिसको इन्होंने हर्षवर्धन के साथ रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लॉन्च किया था। इसका नाम था हैथकॉन 22 ड्रग डिस्कवरी हैथकॉन 2020 इसका नाम था। अभी हाल ही में एक G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, जिसमें कि पार्टिसिपेट किया था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। बात की जाए, अगर हम बात करते हैं प्रकाश जावड़ेकर की, तो प्रकाश जावड़ेकर कौन है, ये हमारे जो हैं फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं और इनके पास हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी हैं और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी प्रकाश जावड़ेकर ही हैं। ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। प्रकाश जावड़ेकर की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था, 14th एडिशन ऑफ एलेक्रामा 2020 ये हुआ था इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसको लॉन्च किया था RK सिंह ने और प्रकाश जावड़ेकर ने मिलकर। अब RK सिंह कौन है, RK सिंह है पावर मिनिस्टर और इनकी बात की जाए तो आरा बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और RK सिंह ने #आई कमिट लॉन्च किया था, रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी भी RK सिंह ने ही लॉन्च किया था। और एलेक्रामा जो है ये जो हुआ था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ये 14th एडिशन इसका हुआ था और इसको लॉन्च करा था RK सिंह ने और प्रकाश जावड़ेकर ने मिलकर। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, धर्मेंद्र प्रधान हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, इनके पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है और इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें इनॉग्रेट की थी। जैसे इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया था, एक कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है इसको इनॉग्रेट किया था इडापड्डी के पलाना स्वामी के साथ मिलकर। धर्मेंद्र प्रधान ने इस कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया था नमक्कल तमिलनाडु में। इडापड्डी के पलाना स्वामी तमिलनाडु के ही चीफ मिनिस्टर हैं। बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस, इसको भी इनॉग्रेट किया था इन्होंने चंडीगढ़ में VP सिंह बदनौर के साथ मिलकर। धर्मेंद्र प्रधान ने इसको इनॉग्रेट किया था चंडीगढ़ में। VP सिंह बदनौर हैं हमारे गवर्नर पंजाब के और इन्होंने हाल ही में नवीन पटनायक जो कि चीफ मिनिस्टर हैं ओडिशा के, इनके साथ धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर प्रोजेक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर PADC इसको इनॉग्रेट किया था, जिसको सेटअप किया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। और ये जो PADC है ये कहाँ हुआ था इनॉग्रेट, पारादीप में इसको इनॉग्रेट किया गया था। एशिया का पहला रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है ये धर्मेंद्र प्रधान ने ही इनॉग्रेट की थी गोविंदगढ़ पंजाब में। गोविंदगढ़ पंजाब में एशिया का पहला रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी इसको इनॉग्रेट किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। Central Board of Secondary Education CBSE have announced a partnership with which of the following social media giant to provide training on digital safety, online well-being and training on augmented realities to students and teachers। Basically डिजिटल सेफ्टी पे और ऑनलाइन वेलबींग पे इस पे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए CBSE ने किस सोशल मीडिया जायंट के साथ जो है पार्टनरशिप की है, तो वो सोशल मीडिया जायंट है फेसबुक। वो कौन सा है, फेसबुक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा, बात की जाए CBSE के अभी हाल ही में चीफ अपॉइंट हुए, इनका नाम है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा कौन है, ये CBSE का चीफ है और इनका जो है हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। Book titled Overdraft Saving the Indian Saver has been authored by Overdraft Saving the Indian Saver, ये एक बुक है और इसको किसने लिखा है हाल ही में, इनका नाम है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने इस बुक को अभी हाल ही में लिखा है। अच्छा, बात की जाए और उर्जित पटेल हमारे ex RBI गवर्नर हैं
और अमीश त्रिपाठी की बात कीजिए, हाल ही में इन्होंने एक बुक लिखी थी लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, और ये अमीश त्रिपाठी की बुक है जो इन्होंने हाल ही में लिखी थी। कृतिका पांडे को अभी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है ओवरऑल में। पहले इनको रीजनल कैटेगरी में यही अवार्ड मिला था, अब इनको ओवरऑल कैटेगरी में अवार्ड मिला है। कृतिका पांडे की बात की जाए, इन्होंने बुक लिखी, इनकी शॉर्ट स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, और इसके लिए इनको जो है कॉमनवेल्थ अवार्ड ओवरऑल कैटेगरी में मिला था। सी रंगाराजन की बात करें तो ये एक्स RBI गवर्नर हैं ये भी, और इनको जो है तमिलनाडु ने कमेटी बनाई थी कोविड-19 से रिलेटेड, जिसके हेड रहते हैं सी रंगाराजन, और इनका सी रंगाराजन को जो है अभी हाल ही में PC महलनोबिस अवार्ड मिला था, जो भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इस स्टैटिस्टिक्स पे लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था चक्रवर्ती रंगाराजन को। Which of the following states has launched Balaram Yojana to provide agricultural credit of 1040 crore to landlord farmers facing hardships during COVID-19? बेसिकली नाबार्ड के साथ इन्होंने मिलकर ये योजना जो है चलाई है। कौन सी स्टेट है? ये स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक, जिनको पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिल चुका है, और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा में है कोणार्क टेम्पल और उड़ीसा में ही चिल्का लेक है। दोनों ही हाल ही में न्यूज़ में रहे, इसलिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की बात करें तो अभी मैंने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि ओडिशा में PADC यानी कि प्रोजेक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये जो है अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया था ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में जो है एक थैंक्स मॉम प्लांटेशन ड्राइव चलाई। माइग्रेशन कमीशन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की। ये उत्तर प्रदेश पहले लॉन्च कर चुकी है, मध्य प्रदेश ने भी इसको लॉन्च कर दिया। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक योजना है। चरण पादुका कैंपेन, दीदी व्हीकल इनिशिएटिव, ये सब जो है मध्य प्रदेश की है। और अभी हाल ही में इन्होंने FIR आपके द्वार भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और ये भोपाल में इन्होंने इनॉग्रेट किया था। और मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट भी मध्य प्रदेश ही रहा। कर्नाटका की अगर हम बात करें, और हाँ, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं, मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन थे, बट अभी वो थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं ड्यू टू इलनेस। उनका जो है उनकी जगह पे एडिशनल चार्ज जो मिला है गवर्नर का काम संभालने के लिए मध्य प्रदेश के एज अ गवर्नर जिनको अपॉइंट किया गया है, वो है आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। अब ये मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में भी कार्यभार संभालेंगी लालजी टंडन की जगह, बिकॉज ऑफ इलनेस ऑफ लालजी टंडन। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका ने हाल ही में क्या क्या किया है, तो स्किल कनेक्ट फोरम कर्नाटका का है। कीथीगनहाली लेक है एक, जिसपे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 लाख रुपए का फाइन लगाया था। इसमें ओवर पॉल्यूशन हुआ था, इसके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट पे इससे का 10 लाख रुपए का फाइन लगाया था। तो ये कीथीगनहाली लेक कहाँ पे है? ये भी कर्नाटका में। कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट रहा जिसने इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जो है अमेंड किया है। कर्नाटका ने मेक संदेश ऐप और वरुण मित्र पोर्टल लॉन्च किया था। कर्नाटका ने फ्लिपकार्ट के साथ एक पार्टनरशिप जो है वो साइन की थी, जिससे कि जो भी मैंगोज हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल किया जा सके। प्राणवायु प्रोग्राम कर्नाटका के बेंगलुरु में लॉन्च हुआ था। केरला की बात की जाए तो अगर हम केरला की बात करते हैं तो केफोन लॉन्च किया था। केफोन प्रोजेक्ट है केरला का, जिसके अंतर्गत फ्री इंटरनेट BPL फैमिलीज़ को फ्री इंटरनेट सुविधा देने की बात कही थी। केरला की KK शैलजा, ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर है, इनको यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में ऑनर किया था। ये जो इन्होंने टैकल किया है कोविड-19 से, इसके लिए इनको ऑनर किया गया था। और केरला का फर्स्ट वन इनिशिएटिव है केरला का ही, और केरला पहला ऐसा स्टेट रहा है जिसने इंटरनेट को फंडामेंटल राइट जो है डिक्लेयर करा है। तो हमारे सारे स्टेट्स हो गए हैं। ये रही हमारी थोड़ी सी करंट न्यूज़ जो कि इन स्टेट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। नेम द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। बेसिकली एक राइवलरी की तरह एक्ट करेगा टू जूम ऐप जो चल रहा है अभी। तो अब जो है ये ऐप जो नया लॉन्च हुआ है, जो रिलायंस लॉन्च किया, इसका नाम है जियो मीट। Which state tourism development corporation has launched a social media campaign called इंतज़ार आपका to draw tourists to the state post the कोरोना लॉकडाउन। कोरोना लॉकडाउन के बाद अब टूरिस्ट को स्टेट में लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एक इस स्टेट की जो टूरिज्म डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इन्होंने क्या किया है, सोशल मीडिया कैंपेन चलाई है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्होंने कैंपेन चलाई है। इस कैंपेन का नाम है इंतज़ार आपका। और ये कौन सी स्टेट रही? ये स्टेट रही मध्य प्रदेश। ये स्टेट कौन सी रही? ये स्टेट भी रही
मध्य प्रदेश। झारखंड की बात करें अगर हम, तो झारखंड ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक एक योजना है वो चलाई है। श्रमिक का मतलब है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। ये योजना झारखंड गवर्नमेंट ने चलाई है। 3 योजना और झारखंड गवर्नमेंट की है, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटोहोकेल विकास योजना और नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, ये भी झारखंड गवर्नमेंट की है। झारखंड ने 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला हाल ही में बैन किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया था, दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट किया था कि जो भी हमारे स्टेट के ऑनलाइन स्टूडेंट थे उनको ऑनलाइन लेक्चर्स की सुविधा मिल सके। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल ही में आदर्श पुलिस स्टेशन लॉन्च किया था। स्पंदन भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ही कैंपेन है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। राजीव गांधी न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। और ये रही छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने टॉप किया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में, हाल ही में इन्होंने टॉप किया है। उत्तर प्रदेश ने जो है अभी हाल ही में एक हर्बल रोड जो है डेवलप करने की बात कही है। 800 किलोमीटर हर्बल रोड जो है डेवलप होंगी, जो भी स्टेट और नेशनल हाईवेज पास होते हैं थ्रू उत्तर प्रदेश वहाँ पे। और एक फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। बेसिकली जो भी नॉन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं वो अब मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में ऑपरेट कर पाएंगी। कुशीनगर एयरपोर्ट को हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करा है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। और राहत मित्र ऐप, आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश का है। स्टार्टअप फंड उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया जो भी स्टेट के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। और हमारा जो है स्टार्टअप फंड हो गया। और इस स्टार्टअप फंड के लिए इन्होंने सीडीपी के साथ पार्टनरशिप की है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो अब मध्य प्रदेश की भी गवर्नर के रूप में इनको एडिशनल चार्ज मिला है। Which ministry has laid the foundation stone for सांस्कृतिक संभव मंडप एट नुमाइश ग्राउंड इन रामपुर उत्तर प्रदेश। बेसिकली रामपुर उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक सद्भाव मंडप इसका जो है इसकी नींव रखी गई। और ये किस मिनिस्ट्री ने रखी है नींव, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मुख्तार अब्बास नकवी ये हैं मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और इन्होंने ही फाउंडेशन स्टोन रखी थी। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में संकल्प पर्व मनाया। ये बेसिकली प्लांटेशन के लिए इसको जो है ज़्यादा प्लांट्स जो है इसके लिए इस पर्व को मनाया गया जिसका नाम है संकल्प पर्व। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म किसके पास है, ये है प्रहलाद सिंह पटेल। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बात की जाए अर्जुन मुंडा के पास है और ये जो है खुंटी झारखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी क्या किया था, इन्होंने एक अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया था ट्राइब्स इंडिया स्टोर एट गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस। ट्राइब्स इंडिया स्टोर एट गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस ये इनॉग्रेट करने वाली ट्राइबल मिनिस्ट्री है। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर और राज्यसभा एमपी हैं महाराष्ट्र से। Which of the following ministries in partnership with Atal Innovation Mission Niti Aayog has launched a Digital India Atmanirbhar Bharat App Innovation Challenge for Indian Tech Entrepreneurs and Startup? बेसिकली इंडियन के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं स्टार्टअप्स हैं इनके लिए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप जो है ये लॉन्च किया था। और ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रविशंकर हैं इसके मिनिस्टर। पटना साहिब बिहार है रविशंकर प्रसाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 मिनिस्ट्री हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। ये 3 मिनिस्ट्री संभाल रहे प्रकाश जावड़ेकर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह हैं और अभी हाल ही में नेशनल लेवल कमीशन फॉर्म हुआ था फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ। और इसके लिए जो कमीशन फॉर्म किया था किसने फॉर्म किया था, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ही इसको लॉन्च किया था। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण और ये राज्यसभा एमपी हैं कर्नाटका से। और अमित शाह की बात की जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है गांधीनगर गुजरात। कार्ल रेनर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। कार्ल रेनर का हाल ही में निधन हो गया। और वे क्या हैं, बेसिकली ये बहुत मल्टी टैलेंटेड है। कई जो है कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं एक्टर और डायरेक्टर एंड ही इज़ बोथ 1 and 2। हाल ही में सिंगर जो है सिंगर ऑप्शन दिया गया। एक सिंगर है बेटी राइट। ये क्या है, ये ग्रैमी अवार्ड विनर है। ये एक सिंगर है यूएसए की और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये ऑबिचुरी रही। लिन डैन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। बेसिकली इन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया है। और लिन डैन की बात की जाए इनके इंजरीज थी काफ़ी, तो इसके चक्कर में इसी वजह से इनको संन्यास लेना पड़ा। और ये किस फील्ड से रिलेटेड, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये है बैडमिंटन और ये चाइना से हैं। ये कहाँ से, चाइनीज़ बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है। अच्छा, बात किया जाए एक
टेनिस प्लेयर रहे थे एशले कूपर, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया से थे। फुटबॉल की बात किया जाए तो मारियो गोमेज, इनका हाल ही में इनका निधन हो गया। तो और ये जो है मारियो गोमेज ये फुटबॉल प्लेयर रहे हैं। और क्रिकेट की बात किया जाए तो क्रिकेट रियाज शेख जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और राजेंद्र गोयल एक क्रिकेटर थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। A memorandum of understanding (MOU) was signed by the UK-India Business Council with which Industrial Development Corporation to improve the business relationship between India and this state and the United Kingdom। बेसिकली एक इंडिया के स्टेट ने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ MOU साइन किया है जिससे कि बिजनेस रिलेशनशिप इनके साथ अच्छे हो सकें। और ये किसके साथ यूके ने MOU साइन किया, तो वो स्टेट रही महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो स्टेट रही। अच्छा, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महापरवाना इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था। रत्नाकर मटकारी को सम्मानित किया था जो कि है मराठी राइटर, इसको भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया था सम्मानित इनको। अजॉय मेहता की बात किया जाए, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू उद्धव ठाकरे हैं जो कि CM है महाराष्ट्र के। संजय कुमार को अभी हाल ही में सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अपॉइंट किया गया। और एक अभी अवार्ड दिया गया विद्याबाई नारायण गावनकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये गुलाबबाई संगम नकेकर को, और एक अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड ये मधुवती दंडेकर को दिया गया। और ये दोनों अवार्ड भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ही दिए हैं। एयर20 ऐप जो है ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। मी अन्नपूर्णा स्कीम थी, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया। उद्धव ठाकरे यहाँ के CM हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात ने हाल ही में एट वन क्लिक एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। गुजरात ने अभी हाल ही में 2 इंडेक्सेस में टॉप किया। एक फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च हुआ था, उसमें गुजरात ने लार्ज स्टेट्स में टॉप किया है। और अभी हाल ही में ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट की एक जो है रैंकिंग आई थी जिसमें कि गुजरात ने लार्ज स्टेट्स में यहाँ पे भी टॉप किया है। गुजरात आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना भी है, गुजरात गवर्नमेंट की ही एक योजना है। मध्य प्रदेश के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। The administration of which of the following Union Territory of Ladakh, the administration of the Union Territory of Ladakh launched the Ladakh Food Security Scheme with the implementation of LFSS, the Mufti Muhammad Sayyid Food Entitlement Scheme of the erstwhile state of Jammu and Kashmir has been discontinued। में देखिए कि ये मुफ्ती मोहम्मद सैयद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अब इसकी जगह पे जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, इन्होंने क्या किया था, लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की थी। और अभी हु इज़ द बेसिकली मैं लिखने चाहती हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, ये थोड़ा सा गलत लिख गया। हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, तो ये कौन है, ये है RK माथुर। GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और रमेश बैस की बात की जाए तो ये त्रिपुरा के गवर्नर है। Which of the following ministers inaugurated the unique urban forest at the Comptroller and Auditor General's Office Park in New Delhi? ये किस मिनिस्टर ने यूनिक अर्बन फॉरेस्ट जो है ये जो है लॉन्च किया था, इनाग्रेट किया था, तो ये मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। थावरचंद गहलोत की बात की जाए तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। थावरचंद गहलोत ने पहला ऐसा कैंप, वो एक वर्चुअल कैंप लगा था जिससे कि असिस्टिव जो एड्स हैं उनको जो है प्रोवाइड करने के लिए ये कैंप लगा हुआ था, वर्चुअल कैंप, जिसको इनाग्रेट किया था थावरचंद गहलोत ने। एक कंपोजिट रीजनल सेंटर इनाग्रेट हुआ था ये रांची में, और ये बेसिकली जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और इस जो कंपोजिट रीजनल सेंटर था इसको लॉन्च किया था थावरचंद गहलोत और अर्जुन मुंडा ने मिलकर। प्रहलाद जोशी की बात की जाए, ये हैं हमारे कोल मिनिस्ट्री है इनके पास। और डॉक्टर हर्षवर्धन है हेल्थ मिनिस्टर। इंडिया का पहला आई-लैब जो है वो लॉन्च करा था हेल्थ मिनिस्ट्री ने, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये जो है अभी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ चेयरमैन के WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। राजीव स्वरूप हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राजीव स्वरूप को किस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया था? तो वो स्टेट रहा राजस्थान वो स्टेट रहा। राजस्थान ने राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया था। राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की थी। कोविड मैनेजमेंट में राजस्थान की फर्स्ट रैंक रही। मोक्ष कलश भी राजस्थान की फ्री बस सर्विस है, जिससे अस्थि विसर्जन के लिए जो लोग हैं वो जा सकते हैं उत्तराखंड तक। ये फ्री बस सर्विस ये राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। राजस्थान की बात करें, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। और बाकी स्टेट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। The President of India Shri Ramnath Kovind inaugurated Ashad Purnima celebration being observed as धम्म चक्र डे। बेसिकली 5 जुलाई को ये दिन मनाया गया था।
आषाढ़ पूर्णिमा जिस दिन हुई थी। एंड दिस डे इज ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन अंडर एजिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। और ये दिन ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पहले भी बताया था मैंने, संकल्प पर भी इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत, होम अफेयर्स हैं ये अमित शाह, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन। According to the Global E-Waste Monitor 2020 report, quantities, flows and the circular economy potential, a record of 53.6 million tons of e-waste was dumped globally last year. China is the biggest contribution to e-waste. Basically e-waste के लिए e-waste contributor के रूप में सबसे ज़्यादा जिसने contribute किया वो है चाइना with 10.1 million टन। और इंडिया ने इसमें, इंडिया की इसमें क्या रैंक रही, इंडिया की इसमें रैंक रही थर्ड। इंडिया की क्या रैंक रही, इसमें इंडिया की थर्ड रैंक रही। Jane Castex has been appointed as the Prime Minister of which of the following countries? Jane Castex को अभी हाल ही में अपॉइंट किया था प्राइम मिनिस्टर। किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया था, वो कंट्री है फ्रांस। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर हैं जेन कैस्टेक्स और हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ। फ्रांस की बात की जाए तो इंडिया और फ्रांस की डिफेंस एक्सरसाइज है वरुण, गरुण और शक्ति वरुण गरुण है इंडिया फ्रांस की डिफेंस एक्सरसाइज। इंडिया सिंगापुर की डिफेंस एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं, वो है बोल्ड कुरुक्षेत्र, अग्नि वॉरियर और सिम्बेक्स। ये हैं इंडिया सिंगापुर की डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं ये। क्या नाम है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, अग्नि वॉरियर, सिम्बेक्स। इंदिरा और एविया इंदिरा, ये इंडिया और रशिया की डिफेंस एक्सरसाइज है। और इंडिया और जापान की डिफेंस एक्सरसाइजेस की बात की जाए कौन सी हैं, धर्म गार्जियन, शेन्यो मैत्री और सहयोग काइजन, ये है इंडिया जापान की डिफेंस एक्सरसाइजेज। और एक है मालाबार जो कि इंडिया, यूएसए और जापान की कलेक्टिव जो है तीनों की मिलके डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है मालाबार। A memorandum of understanding has been signed by the Indian Railways and RailTel for installation of IP-based video surveillance system at 6,049 railway stations across the country. क्या हुआ है, इंडियन रेलवे ने और रेलटेल ने MOU साइन किया है IP बेस्ड वीडियो सर्विलियंस के लिए। इसको सेटअप करने के लिए इसके इंस्टॉलेशन के लिए MOU साइन हुआ है। और जो रेलवे मिनिस्टर है वो हमारे कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे, इनका नाम है पीयूष गोयल। राज्यसभा MP हैं फ्रॉम महाराष्ट्र से ये राज्यसभा MP हैं। प्रहलाद जोशी कोल मिनिस्टर हैं, थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर है, और प्रकाश जावड़ेकर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं। Navratna Mining and Thermal Power Genco NLC India has announced that it has signed a pact with state-owned Coal India Limited to form joint venture to develop 5,000 megawatt of solar and thermal power assets across the country. NLC ने और कोल इंडिया लिमिटेड ने एक पैक्ट साइन किया है, जॉइंट वेंचर साइन किया है। इसके लिए एक पैक्ट साइन किया है जिससे कि 5,000 मेगावाट का सोलर और थर्मल पावर एसेट्स ये डेवलप करा जाए ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो है कोल मिनिस्टर हमारे कौन है, इनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी कोल मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन प्रहलाद जोशी, प्रहलाद सिंह पटेल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म है। और प्रहलाद जोशी की बात की जाए तो ये हमारे कोल मिनिस्टर हैं। कोल मिनिस्टर का नाम है प्रहलाद जोशी। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस है प्रहलाद जोशी। और धरवाद कर्नाटका इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। हरदीप सिंह पुरी की बात की जाए तो इन्होंने हाल ही में PM स्वनिधि स्कीम जो है इसका इनॉग्रेशन किया था, इसको लॉन्च किया था। PM स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया था। अभी हाल ही में इन्होंने क्या एक और चीज़ लॉन्च की थी, 6th एडिशन ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ अर्बन इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, और इसको भी हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया था। ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास हहाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर सिविल एविएशन, और ये राज्यसभा MP हैं उत्तर प्रदेश से। नाम होता है इनका हरदीप सिंह पुरी। RK सिंह हमारा पावर मिनिस्टर है। RK सिंह कौन है, राजकुमार सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है आरा बिहार। RK सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। In order to meet the future defense technological requirements of the country, DRDO यानी कि Defense Research and Development Organization will establish a research cell at Indian Institute of Technology, Hyderabad, IIT Hyderabad, DRDO IITH Research Cell. The research cell is established as an extension of DRDO Research and Innovation Center, Chennai. क्या बात कर रहे हैं कि अभी फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए भविष्य में जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको
पूरा करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एक डेवलप करेगा रिसर्च सेल। और ये रिसर्च सेल DRDO कहाँ डेवलप करेगा, ये डेवलप करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद यानी कि IIT हैदराबाद में इसको सेटअप किया जाएगा। इसका नाम रहेगा DRDO IITH रिसर्च सेल। याद रखिएगा IIT हैदराबाद में इसको सेटअप किया जाएगा और DRDO इसको सेटअप करेंगे। द रिसर्च सेल इज एस्टैब्लिश्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ DRDO रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर चेन्नई। इस रिसर्च सेल को एज एन एक्सटेंशन ऑफ DRDO रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर चेन्नई के रूप में डेवलप किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि DRDO ने जो ये डेवलप किया रिसर्च सेल, ये कहाँ पे ये रिसर्च सेल क्यों हो रहा है, तो ये फ्यूचर की जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, इंडिया की जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है उसके लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। और ये DRDO कहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करेगा, IIT हैदराबाद में इसको इस्टेब्लिश करेगा। नाम है DRDO IITH रिसर्च सेल। The Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, had inaugurated a campaign called Mission Vriksharopan 2020. Under this campaign, more than 25 crore saplings were planted in Uttar Pradesh. The tree plantation drive was launched in the occasion of गुरु पूर्णिमा, जो कि 5 जुलाई को थी। 5 जुलाई को रही थी गुरु पूर्णिमा। और इस दिन क्या हुआ था कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक कैंपेन चलाई है जिसका नाम है मिशन वृक्षारोपण 2020। वृक्षारोपण का मतलब ही होता है एफॉरेस्टेशन। तो मिशन वृक्षारोपण 2020 योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया था। इस कैंपेन के अंतर्गत 25 करोड़ से ज़्यादा सैपलिंग्स जो हैं वो प्लांट किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और जो ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव है ये कब लॉन्च की गई थी, ये लॉन्च की गई थी ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा, जो कि 5 जुलाई को थी, जो कि संडे को थी। और इस दिन इसको लॉन्च किया था। गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल, और जिनके पास एडिशनल चार्ज है द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो। वर्ल्ड जूनोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जुलाई 6 ऑफ जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। The day commemorates French biologist Louis Pasteur, who administered the first successful vaccine against rabies virus in July 6, 1885. जुलाई 6, 1885 को पहला जो है सक्सेसफुल वैक्सीन लॉन्च किया था किन्होंने, लुइस पॉस्चर ने। और इन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है जो होता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। और ये कब मनाया जाता है, जुलाई 6 को इस दिन को हम मनाते हैं। The 11-member expert committee has been set up by the National Human Rights Commission to study impact of coronavirus COVID-19 on human rights of individuals, particularly marginalized and vulnerable sections of the society, together with migrant laborers, and will also study the future response of the government. This committee is headed by Dr. K.S. Reddy, President of Public Health Foundation of India. ये क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली 11 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। और ये कमेटी सेटअप किसने की थी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस कमेटी को सेटअप किया था, जो जिससे कि क्या ये चीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा रिसर्च करी जा सके, स्टडी करी जा सके कि जो भी कोविड-19 का इम्पैक्ट रहा ह्यूमन राइट्स पे, ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स की ह्यूमन राइट्स पे कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा, पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज एंड वर्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, टुगेदर विद जैसे कि माइग्रेंट वर्क लेबरर्स होगा, इन सब में जैसे कि हम देख रहे हैं कोविड-19 का काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आई है। तो इसको देखते हुए इस पर स्टडी करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक 11 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। और फ्यूचर रिस्पॉन्स इस कमेटी में ये भी बात होगी कि सरकार का आगे की क्या रिस्पॉन्सेज रहेंगे, इस कमेटी पे इसकी भी बात की जाएगी। और ये कमेटी जो है इसको हेड कौन कर रहे हैं, इस कमेटी को हेड कर रहे हैं डॉक्टर K.S. रेड्डी। और ये कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर K.S. रेड्डी इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। The Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray, has launched a web portal, Mahajobs portal, for job seekers and employers in Maharashtra. महाराष्ट्र के जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि जॉब प्रोवाइड करने वाले हैं और जिनको जॉब चाहिए, जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए क्या है, महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने। द कैंडिडेट्स हु wish to search for jobs and the employers who need employee can log in to mahajobs.maharashtra.gov.in to register themselves. जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और जो भी लोग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं mahajobs.maharashtra.gov.in में, जिससे कि वो रजिस्टर कर सकें खुद को। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि ये जो महाजॉब्स पोर्टल है किसने लॉन्च किया, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है।
book titled Getting Competitive, a Practitioner's Guide for India has been authored by R.C. Bhargav, the chairman of Maruti Suzuki. मारुति सुजुकी के चेयरमैन है, इनका नाम है R.C. भार्गव, और इन्होंने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, और ये ऑथर किसने की है, किसकी लिखी हुई बुक है? R.C. भार्गव, जो कि चेयरमैन है मारुति सुजुकी के। The Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa virtually launched Weavers Samman Yojana, Nekar Samman Yojana. Under the scheme, state government will provide annual financial assistance of rupees 2,000 to handloom weavers in the state through direct benefit transfer. In the first phase of the scheme, 19,744 weavers will be covered. क्या बात कर रहे हैं कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर B.S. येदियुरप्पा जो हैं, इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है वीवर्स सम्मान योजना, जिसको कि हम नेकार सम्मान योजना के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली वीवर्स सम्मान योजना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंडर द स्कीम स्टेट गवर्नमेंट, इस स्कीम के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। कितने की फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी? 2,000 रुपये तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी हैंडलूम वीवर्स को, जो भी स्टेट में है, डायरेक्ट बैंक बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। और जो इसमें फर्स्ट फेज़ में कितने वीवर्स रहेंगे? फर्स्ट फेज़ में 19,744 वीवर्स को कवर अप किया जाएगा। किस गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की? कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया। नाम है वीवर्स सम्मान योजना। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है B.S. येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला। India's first social media super application Elements has been virtually launched by Vice President of India Shri Venkaiah Naidu. The app provides free audio, video calls and private group chats through vibrant feed. Basically क्या बात करें कि इंडिया का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन जिसका नाम है Elements, इसको लॉन्च किया वर्चुअली। और किसने लॉन्च किया? इनको लॉन्च किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू ने। और ये जो ऐप है ये फ्री ऑडियो वीडियो कॉल्स की सुविधा देगा, प्राइवेट ग्रुप चैट्स थ्रू, वाइब्रेंट फीड्स के थ्रू। इसको जो है इससे वीडियो और फ्री वीडियो ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं और प्राइवेट ग्रुप चैट्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू। और नाम क्या है इस एप्लीकेशन का? एलाइनमेंट्स। Amit Phangal, who is World Championships silver medalist boxer, is ranked number 1 in men's 52 kg weight class according to the latest world rankings released by International Boxing Association. International Boxing Association की रैंकिंग आई है जिसमें वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग मिली है। और ये क्या है? 52 kg वेट क्लास के ये मेन बॉक्सर हैं, इनका नाम है अमित फंगल, और ये नंबर 1 रैंक रहे हैं। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं। नाम है अमित फंगल, और ये क्या है? बॉक्सर है। According to the Sustainable Development Report 2020, the Sustainable Development Goals and COVID-19 comprising of SDG Index 2020, India ranked 117th position, Sweden topped the list. Sustainable Development Report 2020, the Sustainable Development Goals and COVID-19 की SDG Index 2020 रैंकिंग्स आई हैं, और इनके हिसाब से इंडिया की रैंक रही 117, और इसमें टॉप किसने किया? टॉप किया इसमें स्वीडन ने। The Appointments Committee of the Cabinet approved the appointment of former Corporate Affairs Secretary Injeti Srinivas as Chairman of the International Financial Services Centers Authority. ये जो International Financial Services Center Authority है, इसके चेयरमैन के रूप में इंजेती श्रीनिवास, जो कि फॉर्मर कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी रह चुके हैं, इनको अपॉइंट किया गया। इंजेती श्रीनिवास को चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। Yes Bank has launched a digital solution, loan in seconds, for instant disbursement of retail loans. Instant disbursement of retail loans, जल्दी से जल्दी डिसम्बर्स किया जा सके रिटेल लोन्स को, इसके लिए एक डिजिटल सॉल्यूशन लॉन्च किया है येस बैंक ने, और इसका नाम है लोन इन सेकेंड्स। इसका क्या नाम है? लोन इन सेकेंड्स, एंड इट इज लॉन्च्ड बाय येस बैंक। Indian Coast Guard has signed an MOU with Indonesia Coast Guard to boost maritime relations. Maritime relations अच्छे हों, इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड के साथ। The 1.7 megawatt solar power plant has been set up as a pilot project by the Indian Railways in collaboration with Bharat Heavy Electrical Limited, BHEL, on railway land near the tracks in Bina, Madhya Pradesh.
मध्य प्रदेश के बीना के रेलवे लैंड में क्या हो रहा है, 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप कर रहे हैं। और ये कौन सेटअप कर रहा है, इंडियन रेलवे सेटअप कर रही है। और इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ। और ये कहाँ पे, ये रेलवे ऑन रेलवे लैंड नियर द ट्रैक्स इन बीना मध्य प्रदेश। बीना मध्य प्रदेश के जो भी रेलवे ट्रैक्स हैं या रेलवे लैंड है उसके पास इसको इस सोलर प्लांट को डेवलप कर रहे हैं। और इसके लिए इंडियन रेलवे ने कोलैबोरेट किया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ। IIT Roorkee develops sterilization system Unisavior box for personal belongings to battle COVID-19। बेसिकली जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए यूनिसेवियर बॉक्स को जो है इसको डेवलप किया। और इसको किसने डेवलप किया है, IIT रुड़की ने इसको डेवलप किया। इसको डेवलप किया IIT रुड़की ने, नाम है यूनिसेवियर बॉक्स। जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है उनको स्टेरलाइज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। According to the Inform Report 2020 Shared Evidence for Managing Crises and Disasters released by Research Center Inform operating under European Commission, India has ranked 31st, Somalia topped the list। एक रिपोर्ट आई है Inform Report 2020 Shared Evidence for Managing Crises and Disasters। तो क्राइसिस एंड डिजास्टर्स मैनेज करने की एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है Inform Report 2020। इसके हिसाब से इसको रिलीज़ किसने किया, रिसर्च सेंटर इन्फॉर्म ने इसको रिलीज़ किया, जिसको ऑपरेट करती है अंडर यूरोपियन यूनियन। और इसमें इंडिया की रैंक रही 31st, इसमें इंडिया की रैंक 31वीं रही और टॉप किया सोमालिया ने। दिस रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्फॉर्म पार्टनर्स। इन्फॉर्म पार्टनर्स के बिहाफ पे ये रिपोर्ट प्रोड्यूस किसने की, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। जी आकाश, ये सिर्फ 23 साल के हैं, ये एक चेस खेलते हैं। फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु बिकम्स द कंट्री 66th Grand Master। The title was confirmed at the recent meeting of International Chess Fight Council। लेटेस्ट में एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन काउंसिल की, फाइट काउंसिल। इसमें जी आकाश जो हैं ये कंट्री के 66th ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। ये है चेन्नई तमिलनाडु से। ये इज ओनली 23 ईयर ओल्ड। नाम इंपॉर्टेंट होता है, जी आकाश चेस से रिलेटेड है और चेन्नई तमिलनाडु से हैं। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 8 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।